चलते चलते पूज्य गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण के साथ पावन दिव्य नगर में प्रवेश कर गए। पूरी नगर में चर्चा फैल गई। हमारे नगर में कोई आया है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रूप रंग सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, हे धाये धाम काम सब त्यागी। ओ मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। ओ मनहु रंक निधि लूटन लागी। ओ धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। हे राम, हे राम, हे राम। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। लोग दौड़ पड़े और जो देखो सो कह रहा है। अवस देखिए देखन जोगु, और वर्णत छवि जहां तहां सब लोग। जो देखो सो कहता है, जरूर देखना। और गोस्वामी जी ने शब्द रखा है वर्णत छवि जहां ता सब लोग। जहां ता का मतलब कुछ सूरदासों ने एक दिन विचार किया कि भैया हमने सुना है कि सबसे बड़ा हाथी होता है, चलो जरा देखें। एक पार्क में गए, एक सीमेंट का हाथी बना हुआ था और सारे सूरदास मिलकर हाथी को देखने लगे। भैया ऐसे कौन सी बात है, हाथी को बहुत बड़ा कहा जाए। एक की दृष्टि पड़ गई पैर पर, हाँ एक का हाथ पड़ गया पैर पर, एक का हाथ पड़ गया पूंछ पर, एक का हाथ पड़ गया कान पर, एक का हाथ पड़ गया सूंड पर। बढ़िया से हाथी को ततोला, देखा और फिर आके बैठ गए, घेरा बनाया। बोले भैया हाथी देखा? बोले बिल्कुल देखा। क्या कहना भैया,
एक नेत्रवान व्यक्ति से पूछ लिया था, इस अंग को क्या कहते हैं, इस अंग को क्या कहते हैं, और विचार करने लगे। फिर फूल कर आपस में डिस्कस करते हैं, अरे भैया हाथी की सूंड कितनी बड़ी है। जिसका हाथी के पैर पर हाथ गया था उसने, अरे सूंड कोई बड़ी, पैर देखो कितने बड़े हाथी के। तीसरा बोला, तुमने कुछ नहीं देखा, सबसे बड़ी तो भैया हाथी की पूंछ होती है। एक ने कहा, रे छोड़ो, कहां पूंछ के चक्कर में पड़े, हमने देखा था, हमने हाथी के कान पकड़े थे, सबसे बड़े हाथी के कान होते। अब जिसकी जहां हाथ गया वो उसी अंग को बड़ा मान रहा। यही की यही स्थिति मिथिला की है। परनत छवि जहां तहां सब लोग, क्या छवि? जो भगवान के नेत्रों को देखता है तो नेत्रों में उलझ जाता है। फिर ठाकुर के केश देखने की फुर्सत नहीं। और जिसकी दृष्टि भगवान के केशों पर गई तो उसे भगवान की विशाल भुजाओं को देखने की फुर्सत नहीं। कोई कहता उनके आजानुबाहु कितने बड़े बड़े, कोई कहता अरे छोड़ो, तुमने उनकी आंखें देखी हैं कितनी सुंदर है। एक कहता अरे छोड़ो, काई की आंखें, अरे उनके काले काले घुंघरारे केश देखे हैं तुमने। एक कहता अरे काय के केश, पादारविंद का दर्शन किया। बरनत छवि जहां तहां सब लोग। जो जिस अंग पर दृष्टि डालता है वो उसी अंग की छवि का जहां तहां वर्णन कर रहा है। पूरे नगर में हल्ला मच गया। अवश्य देखिए देखन जो, जिन निज रूप मोहिनी डारी, तो कीने सवस नगर नर सबको कर। सब तो दौड़ दौड़ कर दर्शन कर रहे हैं। पर अभी नई नवेली दुल्हन जो ब्याह कर आई हैं, मर्यादित ढंग से जिन्हें घर में रहना है, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण मर्यादा है। मर्यादा में रहने वाली स्त्री बहुत अच्छी लगती है। और जिसने मर्यादा का परित्याग कर दिया, जीवन कैसा? भगवान ने स्त्री का शरीर ढकने के लिए बनाया है, खोलने के लिए नहीं। भारतीय परिधान धारण करें, मर्यादित वस्त्रों को धारण करें, मर्यादा में रहें तो स्त्री अच्छी लगती है। ये बहुएं दौड़कर नहीं जा सकती हैं अपनी सासों की तरह। अभी नई नई ब्याह कर आई है ना, तो सबने मिलकर के विचार किया क्या करें। चलो एक काम करते हैं, हम सब एकत्रित होकर, और जहां भगवान श्री राम जिस मार्ग से गुजर रहे ना, उस मार्ग के नीचे हम सब ऊपर से पुष्प वृष्टि शुरू कर देंगे। और जब हम ऊपर से फूल बरसाएंगी तो जरूर भगवान दृष्टि उठाकर हमारी तरफ देखेंगे। और इन्होंने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ही हर सही बरस सही सुमन। फूल नहीं बरस रहे, पुष्प नहीं बरस रहे, क्या बरस रहे हैं? ही हर सही बरस सही सुमन। क्या बरस रहे हैं? सुमन, फूल नहीं, सुधन मन। सुंदर मन से सुमन बरस रहे। कौन बरसा रही है? सुमुखी, बहुत सुंदर है। और मुख ही सुंदर नहीं, सुलोचनी, नेत्र बहुत सुंदर है।
और अकेली नहीं, वृंद समूह बना करके ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जहां जहां जाए बंधु दो ताहा ताहा परमानंद हर सही बर सही सुमन। ये सखियां सुमन क्यों बरसा रही? हम बाजार में जा रहे हो, रोड पर चल रहे हो और ऊपर से कोई अगर एक ग्लास पानी भी डाल दे तो गुस्से में देखते हैं, दिसत नहीं का है। सखियों ने पुष्प वृष्टि का ही निर्णय क्यों लिया? जल वृष्टि कर देती और कुछ बरसा देती, पर ही हर सही बर सही सुमन। ये क्यों बरस रहे? मानो पुष्प वृष्टि करके भगवान श्री राम को संकेत कर रहे हैं, ए राम जी आप स्वयंवर में पधारे हैं और आपका आगमन निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये पुष्प वृष्टि करके, पुष्प जो होता है विजय का सूचक होता है, मानो पुष्प वृष्टि करके भगवान श्री राम का विजय का संकेत कर रहे हैं। राम जी विजय आप ही को मिलेगी। हर सही बर सही सुमन। ये पुष्प क्यों बरसा रहे? मानो संकेत कर रही हैं कि राम जी चिंता मत करिएगा, जयमाला आप ही के गले में पड़ेगी पुष्प की, और किसी के नहीं पड़ेगी। ये हर सही बर सही सुमन। ये पुष्प वृष्टि क्यों कर रही हैं? भगवान राम चौराहे पर पहुंचे, पर यज्ञ भूमि की ओर कौन सा मार्ग गया? तो मार्ग प्रदर्शन करने के लिए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हर सही बर सही सुमन। अनेक भाव है, कारण क्या है? मानो पुष्प वृष्टि करके भगवान श्री राम को एक संकेत कर रही। ए राम जी, ये मिथिला की बीथनियों में घूमने से हमारी किशोरी जी का दर्शन होने वाला नहीं है? ये गलियों में घूम रहे हैं। विधिना से मांगे दोनों कर जोर। हम भगवान से यही मांगते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, हे भगवान अगर धनुष किसी से टूटे तो इन्हीं राजकुमारों के हाथों से टूटे। ये बड़े सुंदर राजकुमार हैं। पूरे नगर में समाचार फैल गया। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। बड़ा मेला लगा है जनकपुरी में। हर सही बर सही सुमन। ये पुष्प क्यों बरस रहे हैं? मानो सखियां पुष्प वृष्टि करके राम जी को संकेत कर रही हैं। ए राम जी,
ये मिथिला की गलियों में घूमने से किशोरी जी का दर्शन होने वाला, तो बोले जहां से ये पुष्प आया है उसी पुष्प वाटिका में पहुंच जाइए, वहीं हमारी किशोरी जी का दर्शन होगा। ये आमंत्रण दे दिया पुष्प वाटिका का। और भगवान श्री राम प्रातःकाल जागते हैं। समय अभाव है इसलिए संक्षिप्त में जल्दी से विवाह की ओर ले चलूं आपको। बहुत बड़ा प्रसंग है। अभी तो भगवान श्री राम लौट कर आते हैं। प्रातःकाल गुरुदेव जागते हैं। समय जान गुरु आयस पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा मान करके और पुष्प लेने के लिए चलते हैं। यहां भगवती श्री जानकी जी भी अपनी सखियों के समेत माता गिरजा का पूजन करने के लिए वाटिका में पधारती हैं। तही अवसर सीता तहां आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। अकेली नहीं है, साथ में सखियां भी हैं। कोई सखी आगे और कोई सखी पीछे, कोई 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 चले मरोरा चाल सिया सुकुमारी आई है। कोई कोई चले मनोरा चाल सिया सुकुमारी आई हो है। गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। गिरजा पूजन सखिया संग सिया सुकुमारी आई है। बोलिए गिरजा मैया की। कोई सखी गावे कोई बजावे, 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 कोई सखी गावे कोई बजावे। कोई कोई जय हो कोई कोई जय हो और कोई कोई जय हो कोई कोई नाचे दे दे ताल सिया सुकुमारी आई है। कोई कोई नाच दे दे ताल सिया सुकुमारी आई है। गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। ओ सिया सुकुमारी आई है, सिया सुकुमारी आई है। पूजा की ने अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभगवर मांगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन गोए। भगवान श्री राम का दर्शन किया और भगवती से प्रार्थना की कि मां हमें यही वर चाहिए। मां ने आशीर्वाद दे दिया। मन जाही राचो मिलहि सोबर, सहज
सुंदर सावरो मन जाहि राजीव मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत नावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। वही वर मिलेगा जो आपने मन। और श्री राम को अपना वर मान करके श्री किशोरी जी बावरी हो गई। वो शुभ समय आ गया। महाराज दशरथ जनक देश विदेश के राजाओं से कहते हैं, देश विदेश के भूपति नाना। आप सब जानते हैं हमने आपको क्यों बुलाया है राजाओं? हमने प्रण ठाना है कि जो ये धनुष तोड़ेगा वही हमारी बिटिया से स्वयंवर उसका होगा। बड़ी सभा में महाराज जनक ये घोषणा करते हैं। बाबा विश्वामित्र अपने शिष्यों के समेत विराजमान हैं। एक एक राजा उठते हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। परंतु धरती पर खुद ही गिर जाते हैं। अरे राम राम। फिर दूसरे राजा उठ करके प्रयास करते हैं। बड़ी कसरत करते हुए आते हैं। ओ मैं बलवान हूं। क्या बात। धनुष को उठाने का बहुत प्रयास करते हैं। हताश होके वो भी चले जाते हैं। फिर दूसरे देश के राजा आते हैं। अरे मैं तो तोड़ के दिखाई दूं। पर वो भी लौट जाते। फिर सब उठते हैं एक साथ, सब एक साथ आते हैं। चलो अब मिलकर तोड़ेंगे, एक साथ जरूर टूट जाएगा। भूप सहस दस कई बार लगे उठावन तरही ना तारा। लगे उठावन तरही ना तारा। धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। जनक जी बड़े उदास हो गए। भूप विहीन मही, वीर विहीन मही में जानी। कोई राजा है नहीं इसमें बलवान। जनक जी महाराज को दुखी देखकर विश्वामित्र जी खड़े हो गए और भगवान श्री राम को आदेश दिया, उठाऊ राम। अभी हम कहेंगे तब भंजम भव चापा ओ मेटहु तात जनक परिताप। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा हरस विषाद ना कछूर। धनुष की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके गुरुदेव को वहीं से प्रणाम किया। मन ही मन प्रणाम कीना और फिर राम जी ने धनुष को उठा लिया। ले चरावत बलि रामचंद्र भगवान की जय।
सखा देख सब ठाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने धनुष तोड़ा और जब घोड़ की झनकार हुई, गर्जना, जितने राजा आंख बंद करके बैठे थे सबने नेत्र खुल गए। क्या हुआ भैया? अरे टूट गया। क्या टूटा? धनुष टूट गया। धनुष क्या कहा? टूट गया। हाँ टूट गया। अरे तोड़ दिया। बोले तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया, तोड़ दिया। क्या टूटा? तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे। अरे राम जी ने, जय हो। मेरे राम जी ने, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। अरे तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे। अरे तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने, मेरे राम जी ने, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। बोले रामचंद्र भगवान की। देश विदेश के राजा सब आए। देश विदेश के राजा सब आए। बड़े घमंड में आए थे अकड़ कर, बड़ी बॉडी बिल्डर बन करके। क्या हुआ? देश विदेश के राजा सब आए। देश विदेश के राजा सब आए। राजा सब आए, हाँ भूप सब आए। राजा सब आए, हाँ भूप सब आए। सबका घमंड, सबका घमंड निचोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने, मेरे राम जी ने, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। और क्या किया राम जी ने? ये थोड़ा सा बड़ा। और क्या किया राम जी ने? चिंताजनक राज की बेटी, चिंताजनक राज की बेटी। चिंताजनक राज की बेटी। चिंताजनक राज की बेटी। सिंह जी से नाता, सिंह जी से नाता जोड़ लिया रे। मेरे राम जी ने, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनुआ 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 तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, टूटत चाप भयउ विवाह। धनुष के टूटते ही भगवान का विवाह हो गया। तो इसलिए अभी भगवती का दिव्य मंगल में पाणिग्रह संस्कार होने जा रहा है। सखियां बड़े भाव से भगवती को लेकर आ रही हैं। अरे धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। तुम तो हो
राजा जनक जी की बेटी, तुम तो हो राजा जनक जी के बेटी। वे तो है दशरथ दुलार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारी। जाए समीप राम छवि देखी, जाए समीप राम छवि देखी। रही कुंवरी जनु चित्र अब रेखी, रही कुंवरी जनु चित्र अब लेखी। ओ जाए समीप राम छवि देखी, जाए समीप राम छवि देखी। जाए समीप राम छवि देखी, जाए समीप राम छवि देखी। राम जी से कहा, सखियों ने कहा, ओ किशोरी जी, पहिरावऊ जयमाल सुहाई। पहिरावऊ जयमाल सुहाई। सीता जी ने अपने दोनों हाथों में माला को उठा लिया। सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। पर पहना नहीं पा रही, प्रेम विवश पहराई न जाए। क्यों नहीं पहना पा रही हैं? सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े। सखियां बोली, राम जी थोड़ा झुक जाइए ना। राम जी बोले, अरे रुको भाई, इतनी जल्दी क्यों पड़ रही? सखियों ने कहा, राम जी थोड़ा झुक जाइए ना। लक्ष्मण जी बोले, बिल्कुल मत झुकना, हम क्षत्रिय हैं, झुकते नहीं है, झुकाते हैं। सखियां गावही छवि अविलोक सहेली। सखियां कहती, राम जी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। राम जी थोड़ा झुक जाइए ना। राम जी बोले ना, लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं। सखियां गाने लगी, हो राम जी के गले में जयमाला कितनी अच्छी लग रही। राम जी बोले, माला पड़ी नहीं और कैसे कह रही कि अच्छी लग रही। भाव बहुत सारे हैं, पर इसी भाव के साथ विराम करेंगे। जैसे ही राम जी ने नीचे गर्दन झुकाई माला देखने के लिए, तो सिय जयमाल पहना दीजिए। राम उर्मेली, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और राम जी ने सीता जी के गले में माला पहना दी। और इसी के साथ ही भगवान का दिव्य मंगलमय पाणिग्रह संस्कार होने लगा। सिया रघुवर जी के संग परने लगी, हरे 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 परने लागे हावरिया। सिया रघुवर जी के संग परने लगी, हरे हरे परने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग परने लागे हरे हरे परने लागे भावरिया। ओ सिया रघुवर जी के संग। भैया परने लगी हरे हरे परने लगी बावरिया। सिया रघुवर जी। आप हमारे
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।